Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज बात करते हैं letting go के बारे में. आज बात करेंगे कि डिज़ायर से डिटैच कैसे होना चाहिए. ऑल्दो ये टॉपिक पर मैंने काफ़ी बार बातें किया है, स्पेशली इन Q&A, और आज मैं एक स्पेशल टॉपिक को एड्रेस करते हुए ये वीडियो बना रही हूँ जो कि रिलेटेड है SP से. ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये बात लिखते रहते हैं कमेंट्स में कि लेट गो का मतलब क्या है, या डिटैचमेंट कैसे किया जाए अपनी डिज़ायर से. खासकर SP के केस में मैं बहुत ज़्यादा रोती रहती हूँ, मुझे उनकी स्टोरीज़ दिखाई देती रहती हैं, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, ये हुआ है, वो हुआ है, और मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपने SP को, या मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अपने SP को, और उनसे या तो कांटेक्ट नहीं है, या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, या वो मेरे साथ कमिटेड तो है लेकिन शादी के लिए आगे बात नहीं करता है. सो मेनी स्टोरीज SP से रिलेटेड. तो आज इसी को एड्रेस करते हुए हम डिटैचमेंट सीखेंगे कि अपनी डिज़ायर जिसको आप दिलो जान से चाहते हैं कि बस ये आउटकम किसी तरह मेरी 3D में आ जाए, बस ये एक बार रिजल्ट जो है ना मेरी 3D में आ जाए, मुझे दिल का सुकून मिल जाएगा, मतलब ऐसा लोग सोचते हैं. तो ऐसी कंडीशन में डिटैचमेंट मैनिफेस्टेशन से कैसे करना चाहिए? वेल, इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो डिटैचमेंट की बात जहाँ हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपका इमोशनल अटैचमेंट आपको रिलीज़ करना चाहिए. जिस डिज़ायर्ड आउटकम को आप इतना ज़्यादा चाहते हैं, उस पर जो आपकी डिपेंडेंसी बन गई है, यानी आप उस पर इतना जो डिपेंड कर रहे हैं, उससे आपको अलग होना चाहिए, उससे आपको डिटैच होना चाहिए और अलाउ करना चाहिए अपने मैनिफेस्टेशन को कि वो बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के वो आपके 3D में आपको दिखाई दे. तो जहाँ बात होती है इमोशनल अटैचमेंट की, मतलब इतना ज़्यादा आप इमोशनली इस डिज़ायर से अटैच होते हैं कि जब वो चीज़ आपको 3D में दिखाई नहीं देती है तो यू स्टार्ट क्राइंग, मतलब आपको रोना तक आ जाता है. अंदर से आपका मन जो है वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है. एम आई राइट और रॉन्ग? तो आज इसी के बारे में हम सीखेंगे. वेल, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, देखिए, जब मैनिफेस्टेशन का चैप्टर आता है या सब्जेक्ट आता है, मैनिफेस्टेशन में आपकी पावर सबसे ऊपर है. जैसे आप इस पावर को किसी और को दे देते हैं, मैनिफेस्टेशन के पूरे मायने चेंज हो जाते हैं. मैनिफेस्टेशन आपके माइंड का क्रिएशन है. ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे, अच्छे से डिटैच कर पाएंगे अपनी मैनिफेस्टेशन से, और आपकी डिज़ायर खुद ब खुद आपके पास 3D में आएगी. ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ. तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है, मैनिफेस्टेशन आपके द्वारा किया जाता है. अब आप कौन हैं? आप क्रिएटर हैं. क्रिएटर किसके हैं? आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हैं, राइट? और ये क्रिएशन होता कैसे? ये क्रिएशन होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से. अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किसकी बात सुनता है? वो आपकी बात सुनता है. और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी बातों के तहत ये बात उसको फीड कर रहे हैं कि मेरा SP मेरे पास नहीं है, मेरा जो लव्ड वन है वो मुझे प्रपोज नहीं कर रहा है, वो मुझसे प्यार नहीं जता रहा है, वो मेरे साथ कमिटमेंट नहीं कर रहा है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मेरी 3D रियलिटी में एग्जिस्ट अभी फ़िलहाल नहीं करता है. ये बातें आप दिन रात रिपीट करते हैं. आप उस डिस्टेंस को, जो 3D में आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वही डिस्टेंस आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिखा भी रहे हैं और दिन रात फीड भी कर रहे हैं. तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो वही क्रिएट करेगा ना जो रिपीट करोगे आप. तो अल्टीमेटली आपने और क्या क्रिएट किया? आपने वही चीज़ क्रिएट करी जिसको आप देख देख कर अभी तक रो रहे थे. ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये जो पावर ऑफ क्रिएशन है ये आपके अंदर है, ना सामने वाले के अंदर है, ना 3D के किसी और पर्सन के अंदर है, ना 3D के किसी सर्कमस्टांस के अंदर है. हर एक पर्सन जो आपके 3D में आता है वो आपका ही रिफ्लेक्शन है. एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट. चाहे वो सर्कमस्टांस के फॉर्म में आ रहा है, चाहे वो किसी पर्सन के फॉर्म में आ रहा है, वो आप ही का क्रिएशन है.
तो अगर ये क्रिएशन आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो 3D में तो फिर जो आप देख रहे हैं वो सही दिख रहा है, उसमें तो कोई गलत बात नहीं। 3D का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आप इंटरनल रियलिटी में क्रिएट करेंगे वो बाहर जो है 3D के फॉर्म में आपको प्रोजेक्शन के तौर पे दिखाई दे जाएगा। तो अगर इंटरनली आपको चीज़ें बेटर नहीं करनी आ रही हैं तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि 3D में चीज़ों को देखकर रोना चाहिए आपको कि आपके पास ये नहीं है और आपके पास वो नहीं है। आपका इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट उस पर्सन से हो गया है कि आपने उसको अपने से ऊपर रख लिया है, ठीक है। और जैसे आप डिटैच हो जाते हैं मैनिफेस्टेशन में, जैसे अपनी डिज़ायर को आपने छोड़ दिया क्रिएट करके कि हाँ ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मेरे माइंड में ये ऑलरेडी मेरा है, ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे कि 3D में मूवमेंट आपका स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का रूल ये कहता है सबसे पहले आप, उससे ऊपर कोई नहीं, ना कोई इमोशन, ना कोई पर्सन, ना कोई सर्कमस्टेंस, कुछ भी उसके ऊपर नहीं है। और जैसे ही ये फोकस आप सामने वाले पर्सन से हटाकर खुद के ऊपर रखना चालू कर देते हैं, आप देखेंगे आपकी 3D में चाहे वो कोई भी पर्सन क्यों ना हो, वो आपको रिस्पेक्ट देने लग जाएगा, वो आपसे प्यार से बातें करने लग जाएगा, वो आपको वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, जो अभी तक आपकी लाइफ में मिसिंग थी, वो आपको प्रोवाइड करने लग जाएगा। क्योंकि नाउ द इंटायर वर्क इज गोइंग इनसाइड यू। सारा जो एक्चुअल वर्कशॉप का काम है ना, वो आपके अंदर चल रहा है और वहीं से तो सारा क्रिएशन होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो फोकस को टर्न अराउंड करना है, इसके लिए क्या मेथडोलॉजीज आप लगा सकते हैं, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे आप इस पूरे फोकस को शिफ्ट कर सकते हैं, सामने 3D से हटा के, उस पर्सन से हटा के, इस लैक ऑफ इमोशन से हटा के आप खुद पर इसको कैसे लेके आ सकते हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आएगा वो आएगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करिए। आपका सारा अटेंशन जो है वो आपको रीडायरेक्ट करना है अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ में आप और क्या कर सकते हैं। जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो डिज़ायर्ड आउटकम से आपका अटैचमेंट है ना, ये धीरे धीरे ख़त्म होके आपकी पर्सनल इम्प्रूवमेंट पे आप लग जाएंगे और इधर जो है आपका फोकस रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये आपकी सेल्फ नर्चरिंग एक्टिविटीज़ में आता है, क्योंकि इससे फ़ायदा किसका हो रहा है? सामने वाले पर्सन का फ़ायदा नहीं हो रहा है, इससे फ़ायदा सिर्फ आपका हो रहा है। आप एक बेहतर पर्सन बनेंगे। अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में नॉलेज कम है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, राइट। अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो जब आप उस पर फोकस करेंगे तो आप ही एक नया स्किल सेट जनरेट करेंगे अपने अंदर। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जिस लेवल पे आज आप बैठे हैं, जहां आप ये समझते हैं कि आपके एसपी आपको चूज नहीं कर रहे हैं ड्यू टू XYZ रीजन, उस लैक माइंडसेट से आप ऊपर उठने लग जाते हैं, राइट। ये बात आपको समझ में आ रही है? फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए। पास्ट में क्या हुआ वो आपके माइंड में है, फ्यूचर में क्या होगा ये भी आपके माइंड में। और फ्यूचर क्रिएट कैसे होगा? फ्यूचर क्रिएट होगा प्रेजेंट मोमेंट में, फ्यूचर के बारे में अच्छा सोच के। लेकिन अगर प्रेजेंट मोमेंट को आप बर्बाद कर रहे हैं पास्ट की कोई मेमोरी को रीथिंक करके, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट को बर्बाद कर रहे हैं 3D को रियलिटी मान के, तो उस फ्यूचर के ऊपर आप काम कैसे करेंगे जो एक्चुअली आपका ब्राइट बन सकता है? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि क्रिएशन होता कैसे है, होता तो सब आपके थ्रू ही है ना। तो सबसे पहले अपने आप को एंगेज करना सीखिए। माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें एंगेज करना सीखिए अपने आप को। जैसे मेडिटेशन हो गया, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, ये लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये हेल्प करेगा आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में आपकी अवेयरनेस को वापस लाने के लिए कि भाई आप कौन हो। आप पास्ट की चीज़ों को लेकर, अरे उसने मुझसे ऐसा कहा था, वैसा कहा था, वो ब्रेकअप का दिन आपसे भुलाए नहीं भूलता है, वो जो डायलॉग्स आपके एसपी ने कहे हैं वो आपसे भुलाए नहीं भूलते हैं। इस प्रेजेंट मोमेंट में आप जो चाहो वो बन सकते हो, आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो,
राइट और उस प्रेजेंट मोमेंट को आप बर्बाद कर रहे हो ये पुरानी चीज़ों पे दिमाग लगा के। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीदिंग तो इतना ज़्यादा मतलब इमीडिएटली आपको रिजल्ट देता है। ऑफ कोर्स मेडिटेशन भी आपके लिए उतना ही इफेक्टिव है, लेकिन बहुत सारे लोग मेडिटेशन इमीडिएटली स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है अपने फोकस को सेंटर करने में। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, कम से कम 10 मिनट्स तक डीप ब्रीदिंग करके देखिए आप, आपकी बॉडी, आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा और आप इस प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय कर पाएंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, एक तो स्ट्रेस रिड्यूस करने में, दूसरा जो आपकी जो बार बार चाहत होती है ना कि हमारा डिज़ायर्ड फ्यूचर कब आएगा, हमारा डिज़ायर्ड फ्यूचर कब आएगा, ये जो फ्यूचर आउटकम्स के प्रति आपका जो अटैचमेंट है ये उसको भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि अब आप बार बार फोकस इस प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप के ऊपर कर रहे हैं, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा 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 अपनी इमेजिनेशन को ट्रस्ट करिए। हमेशा इस बात पर भरोसा रखिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार आपकी डिजायर्ड रियलिटी को करंट रियलिटी बनाने में लगा हुआ है। उसको क्वेश्चन मत करिए, उसको मतलब उसका काम करने दीजिए, क्योंकि जब जब आप उस पर डाउट करते हैं, जब जब आप अपने मैनिफेस्टेशन पर डाउट करते हैं, तब तब आप अपने मैनिफेस्टेशन को अपने से और दूर कर रहे होते हैं। यू आर एडिंग मोर डिलेज इन द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। ऑल राइट, अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है। देखिए, कंट्रोल 3D को करने की ज़रूरत नहीं है। 3D में अगर आप किसी चीज़ को फोर्सफुली कर रहे हैं, वो आउटकम के तहत कि हाँ ये आउटकम, ये रिजल्ट मुझे मिल जाएगा अगर मैं ये फोर्सफुली काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली फिर आप मैनिफेस्टेशन की इक्वेशन से ही हट चुके हैं। छोटी छोटी चीज़ों को 3D में कंट्रोल करना बंद कीजिए। अगर उसने एसपी ने कांटेक्ट में नहीं रखना पसंद किया कि भाई मेरा चॉइस है कि मैं तुमसे आज के बाद बात नहीं करूँगा, आप लगे हुए हैं उस पर मैसेज करने के लिए, उस बंदे को आप उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करें। क्यों? अगर माइंड में आपने ये चीज़ देखा है कि वो पर्सन आगे से होके आपसे मैसेज पे बात कर रहा है, वो पर्सन आगे से होके आपको कॉल कर रहा है, घंटों बातें कर रहा है आपको, दैट पर्सन इज आस्किंग यू ऑन अ डेट, देन व्हाई आर यू फोर्सिंग एवरीथिंग इन द 3D? आप 3D को क्यों ज़बरदस्ती उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ला रहे हैं बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ इट? वाई? हर चीज़ जब हमारे अंदर से शुरुआत है, चीज़ें अंदर से बाहर की तरफ आ रही हैं, जो प्रोजेक्शन है इंटरनल रियलिटी से बाहर 3D रियलिटी में आने का, वो प्रोसेस तो आप ही के थ्रू हो रहा है ना। तो आप अपने आप पर इतना भरोसा नहीं रखते हैं, आपको खुद की पावर पे ही भरोसा नहीं है, आपको खुद के क्रिएशन पे भरोसा नहीं है, आपको इमेजिनेशन जो कि डिवाइन पावर है आपके अंदर, जो कॉन्शियसनेस में आप बैठे हुए हो, उस कॉन्शियसनेस में आपने इतना छोटा अपने आप को मान लिया है कि 3D को सर्वे सर्वा बना दिया है कि भाई यही सबसे ऊपर है। 3D में जो एसपी बैठा है वो सबसे ऊपर है, उसका डिसीजन मेरे डिसीजन से सबसे ऊपर। ये प्रॉब्लम फिर कहाँ आ रही है? ये प्रॉब्लम आपके अंदर आ रही है ना, राइट? सो इस चीज को यू नीड टू रिलीज द कंट्रोल ऑफ इट। नेचुरली चीजों को होने दीजिए। इमीडिएटली जैसे आपने क्रिएशन अपने माइंड में कर लिया, विश का फुलफिलमेंट फील कर लिया, योर जॉब एज अ क्रिएटर इज डन। आपको बिल्कुल भी मेंटल एक्सर्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सी भी आपको एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला ये है कि इफ़ आई कैन सी इट इन माई माइंड्स आई, if I can feel it in my imagination, I can have it in my 3D. It's as simple as that. मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, अगर आज मैं आपको जो चीज़ आपने दुनिया में देखी नहीं है, ठीक है, अगर मैं उसका नाम लेके आपको कहूँ कि इमेजिन करिए, आप इमेजिनेशन क्या उस चीज़ का कर पाएंगे जिसको आपने आज तक देखा नहीं है? नहीं कर पाएंगे। आप उसका इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ आपको पता ही नहीं है वो दिखती कैसे है, वो फील कैसे होती है, महसूस कैसे होती है, आपको पता ही नहीं है इस बात का। तो अगर आप अपनी इमेजिनेशन में वो सीन को देख पा रहे हैं, दैट मीन्स ये रियलिटी एग्जिस्ट करती है, ये पॉसिबल आउटकम एक पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। और आपका काम क्या है एज अ क्रिएटर का? आपका काम सिर्फ इतना है
कि इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। जब आप ये काम करते हैं और इस फीलिंग के साथ ये काम करते हैं कि यस इट इज़ इन माई माइंड्स आई, ये मेरे माइंड में है, ये मेरी मन की आंखों से मैं देख पा रहा हूँ इसे या देख पा रही हूँ इसे, इसका मतलब ये रियलिटी का एग्जिस्टेंस है। और मुझे क्या करना है, मुझे वो पर्सन बनना है जिसके पास ये रियलिटी ऑलरेडी मौजूद है। तो क्या 3D में मुझे वो पर्सन बनना है? नहीं, इन माई माइंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट। मेरे मन में मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो रियलिटी का क्रिएशन है ये ऑलरेडी हो चुका है। आई डू नॉट हैव टू क्वेश्चन माई सेल्फ, I do not have to question the process, and I do not have to question Mr. Neville Goddard's teaching. हमें लॉ ऑफ अजम्पशन को क्वेश्चन नहीं करना है। Are you understanding this point? ठीक है। और लास्ट जो बात आती है, जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है, जब आपको जो चीज़ आप चाहते थे, दिल से चाहते थे, वो बर्निंग डिज़ायर जब आपकी पूरी हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? आप ग्रैटिट्यूड कहते हैं ना। तो आपको डेली बेसिस पे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। कम से कम जो आपके पास लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है, जिसको आपकी 5 सेंसेस देख पा रही हैं, जो एक्सपीरियंस कर पा रही हैं, आप उस चीज़ के लिए तो थैंकफुल हो सकते हैं ना, राइट? मैं तो ये कहूँगी जो चीज़ नहीं भी आई है उसके लिए भी थैंकफुल रहिए। उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से थैंक्स कहिए कि ये ऑलरेडी मेरे माइंड में तो आ चुकी है ना, इसका मतलब बस 3D में आना बाकी रह गई है, तो थैंक यू फॉर दैट। आप देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड कितनी जल्दी उस काम को पूरा करता है। आप छोटे से बच्चे को जब वो बिल्कुल छोटा सा सामान आपके लिए लेकर आता है और आपको उसको बहुत अप्रिसिएशन देते हैं ना आप उसे, तो वो क्या करता है नेक्स्ट टाइम? वो और ज़्यादा आपके लिए कुछ ना कुछ सामान लाने की कोशिश करेगा। जब आप उसको बोलेंगे ना एक पानी की बोतल ले आओ बेटा, और वो छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा है, मुश्किल से वॉक कर पा रहा है, अगर आप उसको क्लैप कर देते हो, उसको बहुत सारी ब्लेसिंग देते हो, उसको खूब सारी अप्रिशिएटिव वर्ड्स बोलते हो, वो देखो एक नहीं नेक्स्ट टाइम 2 बार लेकर आएगा आपके लिए। दिस इज़ हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो वर्क्स। सो जो चीज़ आपने उसको जिम्मेदारी दी है, अगर आज अभी इस मोमेंट से आप उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने लग जाएंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत तेज़ी से उस पर काम करेगा, क्योंकि अब आप कोई डिलेज ऐड नहीं कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टेशन में, अब आप कोई कॉम्प्लिकेशन ऐड नहीं कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टेशन में, बल्कि आपको वो जो एक ग्रीस का काम होता है ना, जैसे कोई मशीन को चलाने के लिए ग्रीस लगानी चाहिए ना, तब उसका प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। ये ग्रैटिट्यूड वो ग्रीस का काम करता है। ये मैजिक पोशन है जिससे आपका पूरा मैनिफेस्टेशन बड़ी इजीली और एफर्टलेसली आपके सामने आता है। सो इन चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ये डेली रूटीन में जब आप इन पॉइंटर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने डेली रूटीन में, आप क्या कर रहे हैं? आप एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट अपनी डिज़ायर से ऑलरेडी कल्टिवेट करने लग गए हैं, ठीक है, वाइल होल्डिंग द इंटेंशन ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि हाँ ये मैनिफेस्टेशन मेरा आएगा ही आएगा, ये इंटेंशन आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और जब आप इस तरह से अपने लाइफस्टाइल को जीते हैं डेली बेसिस पे, जब आप मैनिफेस्टेशन को ये मान के चलते हैं कि ये ऑलरेडी हो चुका है, 3D में आप जैसे लाइफ जीते हैं वैसे ही जीते हैं, विदाउट गेटिंग ट्रिगर्ड बाय इट। हम उससे इफेक्ट ना हो के, हम उसको रियलिटी ना मान के, हम उसको सिर्फ इग्नोर करते हुए चलते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 3D में मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि 3D डिलेड प्रोजेक्शन है मेरे पुराने थॉट्स का। मेरा आज का क्रिएशन मेरे लिए इन सब से बहुत ऊपर है, और इस क्रिएशन में मैंने वो पाया है जो अभी तक 3D मुझे दिखाने की भी हिम्मत नहीं कर सकती। मैंने वो पाया है। देखिए परसेप्शन चेंज हुआ या नहीं हुआ? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। और ये बैलेंस करता है और अलाउ करता है कि आप हमेशा रिसीविंग के लिए ओपन रहें, बिना इमोशनली ड्रेन हुए, बिना इमोशनली डिपेंड हुए उस एसपी के ऊपर और उस एसपी के डिसीजन के ऊपर। आप इमोशनली अब डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपको जो चाहिए था वो आपके माइंड में ऑलरेडी आ चुका है, और स्पेसिफिक आउटकम्स के ऊपर अब आप फिक्सेटेड नहीं है। अब आप उनके ऊपर बिल्कुल टिके हुए नहीं है कि हाँ ये ब्रिज ऑफ इंसिडेंस में तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आउटकम यही होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो इस तरह से आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में प्रैक्टिस करिए,
ठीक है, अपनी डिज़ायर के फुलफिलमेंट की फीलिंग पर फोकस करिए और साथ ही साथ अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा बोल्ड बनाइए। वीक इंसान कभी भी किसी के लिए एसेट का काम नहीं करता है। वीक इंसान को हमेशा वीक ही माना जाता है। और मैं ये समझती हूँ अगर आप अपनी ही निगाह में वीक हैं तो मैनिफेस्टेशन आपका फिर बोल्डनेस के साथ सामने कैसे आएगा, क्योंकि क्रिएशन तो आप ही के थ्रू हो रहा है ना, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए ये चीज़ों को प्रैक्टिस करिए एंड ट्रस्ट मी, आप इस पूरे प्रोसेस को जब आप करने लग जाते हैं ना, जो इंसान आप बनेंगे ना उसके पीछे दुनिया भागेगी। आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे होंगे। वो कहा जाता है ना कि आई डू नॉट चेज, आई ओनली अट्रैक्ट। तो अट्रैक्शन में जब आप किसी चीज़ पे अट्रैक्शन पे आ जाते हैं तो दुनिया आपके पीछे भाग रही होती है, वो चीज़ें आपके पीछे भाग रही होती हैं, आप चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे होते हैं। ठीक है, सो यस, ये थी आज की वीडियो। मुझे लगता है कि आज की वीडियो ने काफ़ी कुछ आपको क्लैरिटी दी होगी कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं उस सिचुएशन से आपको बाहर कैसे निकलना चाहिए। और आज फिर मैंने वो तार कहीं ना कहीं टच किया होगा, ये एहसास दिलाने का कि क्रिएटर आप ही हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर ये एफर्ट आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इट एक्चुअली हेल्प्स मी टू रीच आउट टू मैनी पीपल। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स लिखेंगे, उतना ही एल्गोरिदम के थ्रू ये वीडियो जो है वो लाखों लोगों के पास पहुँचता है। तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत डिटेल में नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ मैं यहाँ बताती हूँ कि आपको मैनिफेस्टेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करना चाहिए ताकि आपकी डिज़ायर आपकी 3D में दिखाई दे सके। सो इफ़ यू फील दैट येस दिस पर्टिकुलर चैनल गिव्स यू मोर होप, इट मोटिवेट्स यू एंड इट इज़ सम काइंड ऑफ वैल्यू एडिंग टू योर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग, वहाँ पर भी मैं नेविल गोडार्ड सर से रिलेटेड, लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड पोस्टिंग करती रहती हूँ। सो यस, इट इज़ गोइंग टू बूस्ट योर मोरल, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ऑन मैनिफेस्टेशन। सो यस, डू फॉलो मी ओवर देयर। और अगर आप नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को बहुत ही डिटेल में लर्न करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप किसी मैनिफेस्टेशन के चैलेंज को आप पार्ट लेना चाहते हैं उसमें और आप उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप लर्न करना चाहते हैं, तो आप मेरा VIP मेंबरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर एक एक चैप्टर बहुत डिटेल में समझाया जाता है, विद एग्जाम्पल समझाया जाता है और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाया जाता है। प्लस साथ ही साथ अभी हमने वहाँ पर मैनिफेस्टेशन जो चैलेंज है उसका सीरीज स्टार्ट किया है। तो कोई भी डिज़ायर आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है, मैं डेली वहाँ पर मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज आपको बताती हूँ। तो इफ इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम देन यू शुड ज्वाइन इट, बिकॉज ये बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में आपका बहुत सारा जो वैल्यूएबल कंटेंट है वो आपको मिल जाता है। अगेन इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं डिटेल में बता रही हूँ कि वहाँ पर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं मिलूंगी आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।